छत्तीसगढ़ में लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं और इस बार फिर से एक खबर आ रही है जिसमें जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जी हां, बीते दिनों इंद्रावती नेशनल पार्क के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में और सशस्त्र माओवादी होने की सूचना मिली। इस सूचना के आधार पर डीआरजी बीजापुर, डीआरजी दंतेवाड़ा, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम सर्च पर निकली। सर्च पर निकलने के बाद वहां पर उनकी माओवादियों से मुठभेड़ हुई, रुक रुक कर कई समय तक फायरिंग हुई और उसके बाद जब फायरिंग खत्म हुई, सर्च अभियान चलाया गया तो सर्च अभियान में एक 100 बरामद हुआ। वो 100 किसका था? 100 था सोढ़ी कन्ना का। सोढ़ी कन्ना जो कि पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के कंपनी 2 के डिप्टी कमांडर थे। ये बहुत ही बड़ी सफलता इसलिए मानी जा रही है क्योंकि सोढ़ी कन्ना स्नाइपर टीम के सदस्य थे। बीते दिनों जब कर्रेगुट्टा में ऑपरेशन चला था तो हमने देखा था कि माओवादियों के पास से स्नाइपर मिला है और ऐसा ही स्नाइपर सोढ़ी कन्ना चलाते थे। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि सोढ़ी कन्ना खूंखार माओवादी हिड़मा के बहुत करीबी माने जाते थे और उनके बहुत खास भी थे। दोनों ने मिलकर बहुत सारे कारनामों को अंजाम दिया था जिसमें उन्होंने कई जवानों को नुकसान पहुंचाया था और बहुत सारे ऐसे कारनामे किए थे जिससे बहुत ज़्यादा समस्या भी हुई थी जवानों को। तो सोढ़ी कन्ना का मारा जाना इसलिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। सोढ़ी कन्ना जिनकी उम्र 38 साल थी, AK-47 लेके चलते थे और सुकमा के जगरगुंडा क्षेत्र के थे। साथ ही ये भी पता चला है कि उस मुठभेड़ के बाद वहां से 303 राइफल, AK-47 की मैगजीन, माओवादियों की वर्दी, वायर, डेटोनेटर और साहित्य जो कि माओवादियों का साहित्य होता है वो भी मिला था। सोढ़ी कन्ना के ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम था। इससे ही समझ में आ जाता है कि सोढ़ी कन्ना कितने खतरनाक थे। लगातार देखा जा रहा है कि मानसून में भी जवान जो हैं गश्त पर निकल रहे हैं क्योंकि बीते दिनों देश के गृह मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ये क्लियर कर दिया था कि अब मानसून में किसी भी तरीके से ऑपरेशन नहीं रोके जाएंगे। पहले ये देखा जाता था कि मानसून में ऑपरेशन नहीं होते थे और ये समय मिलता था माओवादियों को प्लानिंग करने का, कुछ आराम करने का और नए तरीके से सोचने का। लेकिन इस बार जब लगातार ऑपरेशन जारी है, इस बार मानसून में बिल्कुल भी ऑपरेशन नहीं रोके जाएंगे। ऐसा क्यों? इसका बहुत बड़ा कारण हमने पिछले वीडियो में बताया था कि पहले संसाधनों की कमी थी, वहां तक पहुंच मार्ग नहीं थे। लेकिन अब जब लगातार इंद्रावती नदी पे कई तरह से पुल बना दिए गए हैं, लगातार सड़क बनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में संसाधन डेवलप किया गया है जिसके आधार पर अब ये ऑपरेशन नहीं रोका जाएगा क्योंकि अब जवान आसानी से उस क्षेत्र तक पहुँच सकते हैं जिसे माओवादियों का गढ़ माना जाता था। साथ ही अंदर गांव में जिसे माओवादियों का गढ़ माना जाता था, जैसे पुअर्ती का क्षेत्र हो गया और भी अंदर क्षेत्र हो गए, वहां पर कैंप लगाए गए हैं। कैंप लगाने से बहुत ज़्यादा फायदा मिला है क्योंकि जवानों को सपोर्ट मिलता है और अब जवानों को लंबा दूरी नहीं तय करना पड़ता पैदल चल के, क्योंकि पहले होता था 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर गश्त में जाते थे, फिर ऑपरेशन करते थे, फिर वापस आते थे। ऐसे में बहुत ज़्यादा समय भी लगता था, जवान थक जाते थे। लेकिन अब कैंप के खुलने से इस तरीके की समस्या नहीं होने वाली, इसलिए लगातार अब मानसून में भी ऑपरेशन चलेगा। ये ऑपरेशन हुआ है इंद्रावती नेशनल पार्क के क्षेत्र में। पहले देखा जाता था कि अबूझमाड़ का जो क्षेत्र था उसे नक्सलियों का सबसे सेफ जोन कहा जाता था, उनका गढ़ कहा जाता था। लेकिन बीते दिनों लगातार अबूझमाड़ के क्षेत्र में ऑपरेशन चले जिसमें शीर्ष माओवादी नेता बसव राजू को मारा गया और इसके बाद देखा गया कि बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन चले जिसमें अबूझमाड़ के कोर एरिया तक पहुंचा गया और माओवादियों को नुकसान पहुंचाया गया। एक क्षेत्र और था पुअर्ती का क्षेत्र जो कि बीजापुर और सुकमा का क्षेत्र माना जाता था, बॉर्डर का क्षेत्र, उसे भी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता था। लेकिन वहां पर भी कैंप खोल दिया गया और इसके बाद वो क्षेत्र भी ऐसा हो गया जहां से माओवादियों को पीछे हटना पड़ा। गंगालूर का क्षेत्र था, उसे भी माओवादियों का गढ़ माना जाता था। और अब एक क्षेत्र बचता है इंद्रावती नेशनल पार्क का, जहां पर लगातार माओवादियों के होने की सूचना मिलती है और लगातार जवान भी वहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं, उन्हें सफलता भी मिल रही है। ऐसी ही एक सूचना इस बार भी मिली थी जिसके आधार पर माओवादियों के ऊपर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया गया। ऑपरेशन में सफलता भी मिली और माना जा रहा है कि अभी भी ऑपरेशन चालू है, यानी कि अभी भी जवान लगातार गश्त कर रहे हैं और कोई भी नई रिपोर्ट, नए आंकड़े निकलकर सामने आ सकते हैं। तो जैसा भी होगा, जो भी अपडेट होगा और माओवादियों से जुड़ी, जवानों से जुड़ी जो भी खबर होगी, ऐसे ही हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये बातचीत कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।